हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल प्रयास गुप्ता क्लासेस। हम ये एसएससी, एनडीए, सीडीएस, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस जो अब आने वाले एग्जाम है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर मैं आपके करा रहा हूँ, जिसमें आपको साथ में जीके भी कराया जाएगा। और ये करंट अफेयर हमारी 2024 से रिलेटेड रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, उस फुटबॉल क्लब का नाम बताइए जिसने हाल ही में ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब को हराकर डूरंट कप 2023 ट्रॉफी का 132वां संस्करण जीता है। क्या ऑप्शन? मोहन बागान सुपर जॉइंट, क्या ऑप्शन केरल ब्लास्टर्स, गे मुंबई शहर और गह ऑप्शन आपका चेन्नई। तो इसमें ऑप्शन आपका रहेगा क्या ऑप्शन? मोहन बागान सुपर जॉइंट। तो आपको पता होना चाहिए मोहन बागान सुपर जॉइंट क्या है। मोहन बागान सुपर जॉइंट जो पश्चिम बंगाल के कोलकाता सोल्टेक स्टेडियम में ईस्ट बंगाल का 1-0 से हराकर डूरंड कप 2023 में अपनी ट्रॉफी जीती है इसने। और इसका इंपॉर्टेंट ये है कि इसने 17वां, कौन सा 17वां अपना ये खिताब जीता है। और अभी तक इस ऐसा किसने भी नहीं जीता। और ईस्ट बंगाल डूरंड कप ये दूसरी सबसे सफल टीम है। इसने 16 खिताब अपने नाम कर रखे हैं अभी तक। ठीक है। केरल ब्लास्टर्स, हम बात कर लेते हैं क्या ऑप्शन की। केरल ब्लास्टर्स क्या है? केरल ब्लास्टर एक कोची केरल में स्थित एक फुटबॉल क्लब है जिसकी स्थापना 2014 में हुई थी। तो आपको ये पता होना चाहिए इसकी स्थापना इस वाले की 2014 में हुई थी। और मुंबई शहर ये भी आपका एक फुटबॉल क्लब है, ये आपका मुंबई का है। चेन्नई ये आपका तमिलनाडु में स्थित पेशेवर फुटबॉल है, क्लब है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। बाफ्टा पुरस्कार 2024 में किस फिल्म ने सबसे अधिक पुरस्कार जीते हैं? पुअर थिंग्स, ओपेनहाइमर, द जॉन ऑफ इंटरेस्ट, द होल्ड ओवर। तो इसका ऑप्शन रहेगा क्या ऑप्शन? ओपेनहाइमर। ओपेनहाइमर ये आपका बाफ्टा पुरस्कार 2024 इसने जीता है। और ये बाफ्टा पुरस्कार जो है आपका ब्रिटिश अकेडमी फिल्म पुरस्कार है जिसको आप बोलते हैं बाफ्टा। ये BAFTA बाफ्टा ये पुरस्कार है। बी से ब्रिटिश अकेडमी फिल्म पुरस्कार है ये आपका 77वां हुआ है। कौन सा हुआ है? 77वां हुआ है इस संस्करण। और कहाँ आयोजित हुआ है? लंदन में। ये आपको पता होना चाहिए ये कहाँ पे बना है? लंदन में इसका आयोजन हुआ है। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन। फरवरी 2024 में भारत में लोकपाल अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी, न्यायमूर्ति संजय यादव, न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष, न्यायमूर्ति AM खानविलकर। तो ऑप्शन होगा घ ऑप्शन। घ ऑप्शन आपका इसमें सही रहेगा, न्यायमूर्ति AM खानविलकर। तो आपको पता होना चाहिए न्यायमूर्ति AM खानविलकर जो भारत के लोकपाल अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। ठीक है, आपको एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 जो लागू हुआ था, क्या था कि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 ये कुछ सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप की जांच करने और उससे जुड़े उसके आनुषंगिक मामलों की जांच के लिए संघ के लिए लोकपाल और राज्यों के लोकायुक्त की स्थापना का प्रावधान करने वाला अधिनियम है। तो आपको एक तो ये पता होना चाहिए लोकपाल आपका भारत के लिए बनता है, सेंटर के लिए, और लोकायुक्त आपका राज्य के लिए बनता है। ठीक है, लोकपाल की स्थापना की बात कर लेते हैं। लोकपाल की स्थापना, इसमें एक बहुसदस्यीय निकाय है ये जिसमें एक अध्यक्ष और 8 सदस्य होते हैं। लोकपाल में ये जो आपका लोकपाल है इसमें एक अध्यक्ष होता है आपका और 8 सदस्य होते हैं। कितने? 8 सदस्य होते हैं। ठीक है, एक अध्यक्ष का प्रतिनिधि व्यक्ति जो भारत का मुख्य न्यायाधीश हो। आपको ये भी पता होना चाहिए लोकपाल का जो एलिजिबिलिटी होती है उसका एक जो बनेगा वो जो मुख्य न्यायाधीश है भारत का वो बनेगा और सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश भी बन सकता है इसमें। ठीक है गाइस, नेक्स्ट। डॉक्टर मनसुख मंडाविया, फोर्थ है आपका। डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा उद्घाटन की गई देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट का नाम क्या है? बल भोजन, रसोई, संपन्न, प्रसादम।
तो ऑप्शन रहेगा फोर्थ ऑप्शन प्रसादम। तो याद रखना, ये डॉक्टर मनसुख मंडाविया कौन है? सबसे पहले आपके स्वास्थ्य मंत्री हैं। डॉक्टर मनसुख मंडाविया कौन है? आपके स्वास्थ्य मंत्री है ये आपके। और मध्य प्रदेश के उज्जैन में नीलकंठ वन महाकाल लोक में देश की पहली स्वच्छ फूड स्ट्रीट जिसका नाम प्रसादम उद्घाटन किया गया है। तो आपको पता होना चाहिए इसका जो उद्घाटन किया गया है, उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये आपका एमपी में किया गया है। कहाँ किया गया? आपका एमपी में किया गया है इसका उद्घाटन। उद्घाटन के संचालन में किसने करा है? डॉक्टर मनसुख मंडाविया, जो आपके केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री है आपके, ठीक है। और इसका नाम क्या रखा है इन्होंने? प्रसादम। तो आपको यहाँ से पता होना चाहिए देश की पहली है ये, देश की पहली स्वच्छ फूड स्ट्रीट का नाम प्रसादम है। कहाँ आयोजन हुआ है, उद्घाटन हुआ है इसका? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, राजीव गांधी पुरस्कार। तो आपको पता होना चाहिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो मैं आपको बात कर लेता हूं, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में चिराग शेट्टी को और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला है। खेल रत्न पुरस्कार को भारत का सबसे प्रतिष्ठित खेल सम्मान माना जाता है। याद रखना खेल रत्न पुरस्कार को। अगर मैं आपको बात करूं 25 अन्य खिलाड़ियों के साथ जो आपका अर्जुन पुरस्कार है, किस कौन सा? अर्जुन पुरस्कार, ये वाला क्या ऑप्शन? अर्जुन पुरस्कार ये आपका क्रिकेटर मोहम्मद शमी को मिला है, ठीक है। और इन पुरस्कारों को प्रदान किसने करे हैं ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इन दो में से कोई एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनवरी 2024 में राज्यसभा के लिए किसे नामित किया है? उषा उत्थुप को, सतनाम सिंह संधू को, अमिताभ कांत को, हर्षवर्धन श्रृंगला को। तो आपको पता होना चाहिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनवरी 2024 में राज्यसभा के लिए सतनाम सिंह संधू को नामित किया है। तो सतनाम सिंह संधू को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। आपको मैं बता दूं गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इनको नामित किया है। ये जो सतनाम सिंह संधू है भारत के चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के संस्थापक भी रह चुके हैं, कुलपति भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2024 तक रामसर सूची में हाल ही में जोड़े गए 5 में से कौन सा भारतीय आर्द्रभूमि नहीं है? क्या ऑप्शन? मगधी केरे संरक्षण रिजर्व, अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व, पुलिकट झील और अर्धनाशिनी मुहाना। तो अब इसमें कह रहा है कौन सा नहीं है, तो इसमें थर्ड ऑप्शन होगा, ये नहीं है आपका, ठीक है। अगर मैं बात करूं भारत में रामसर साइटों की कुल संख्या कितनी हो गई है, तो रामसर साइटों की कुल संख्या जो हो गई है आपकी 80 हो गई है, ये आपको पता होना चाहिए। और 5 नए जोड़े गए आर्द्रभूमि हैं, ये जो आपका है ये वाला क्या ऑप्शन, तो आपको पता होना चाहिए मगधी केरे संरक्षण रिजर्व, ये आपका कर्नाटक का है, ठीक है, कर्नाटक का है ये आपका। और अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व भी है आपका। मतलब ये तीनों ऑप्शन है बाकी, और 2 मैं आपको बता रहा हूँ, तमिलनाडु में करेवट्टी पक्षी अभयारण्य है और है लॉन्गवुड शोला रिजर्व, ये भी आपके 5 संरक्षण है आपके। रामसर कन्वेंशन आर्द्रभूमि के संरक्षण और बुद्धिमान निपुण उपयोग के एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। आपको मैं एक बार बता दूं, रामसर कन्वेंशन पर 2 फरवरी 1971 को कैस्पियन सागर पर स्थित ईरानी शहर रामसर में हस्ताक्षर किए गए थे। तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि रामसर शहर किस देश का है, तो आपको बताना वो नीचे ईरानी का है, ईरान शहर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे कम भ्रष्ट है? तो आपको ये बताना है 2023 के अनुसार इन चारों में से कौन सा देश सबसे कम भ्रष्ट है? डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड, स्वीडन। तो ऑप्शन होगा क्या? डेनमार्क।
तो डेनमार्क सबसे कम है। भारत की मैं बात कर लेता हूँ। भारत हमारे इंडिया का जो स्थान आता है वो आता है 180 पे। किस पे आता है? 180 नंबर पे आता है पूरे देशों में। 180 देशों में से इसका स्थान आता है 93। टोटल जो देशों की गिनती की गई थी 180 देशों में 93 इसका नंबर है इंडिया का, जो सबसे कम भ्रष्ट के उसमें आता है। ठीक है। और सबसे ज्यादा जो भ्रष्ट है वो है आपका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहन बोपन्ना किस देश के ये आपके हैं, कहां से ये आते हैं? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का शुभंकर है? हिम तेंदुआ, हंगुल, मार्कोर, रेड फॉक्स। तो ऑप्शन रहेगा क्या? हिम तेंदुआ। तो हिम तेंदुआ जो है खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का शुभंकर है ये। ठीक है। अगर मैं बात करूं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल और मनोज सिन्हा और लद्दाख के उपराज्यपाल ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा ने खेलो इंडिया लोगो का शुभांकर लॉन्च किया है। ठीक है। जो है आपके हर साल आयोजित की जाती है और इस साल जो आपकी ये खेलो इंडिया विंटर गेम्स है ये आपके केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में आयोजित हो रही है खेलो इंडिया विंटर गेम्स। और ये सबसे पहले लद्दाख में आयोजित हुई थी। आपको बता दें लद्दाख में ये हुई थी 2020 में। ठीक है गाइस, 2020 में इसका आयोजन हुआ था सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह कहाँ हुआ? ये तो सब आपको पता होगा, जो अभी 22 जनवरी 2024 को हुआ है। वाराणसी में, मथुरा में, अयोध्या में, हरिद्वार में। तो वो है अयोध्या में। अयोध्या में प्रधानमंत्री ने रामलला का प्राण प्रतिष्ठा करा है। ठीक है। और मंदिर में अभिषेक समारोह में शामिल होने वाले मेहमानों को उपहार में दी गई वस्तुएं अयोध्या पर एक किताब और एक धातु का दिया, एक विशेष माला और भगवान राम के नाम वाला एक दुपट्टा शामिल है। जो वहां पे उस समारोह में शामिल हुए थे मेहमान, उनको उपहार में क्या क्या दिया गया है? अयोध्या पर एक किताब लिखी गई है, वो दी गई है। एक धातु का दिया दिया गया है, एक विशेष माला और भगवान राम के नाम वाला एक दुपट्टा वहां पे दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गणतंत्र दिवस 2024 समारोह में मुख्य अतिथि कौन होंगे? क्या ऑप्शन? जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल। क्या ऑप्शन? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। क्या ऑप्शन? ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। क्या ऑप्शन? जापानी प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा। तो ये सबको पता है। क्या ऑप्शन? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। ये 2024 में गणतंत्र दिवस पर हमारे यहाँ पे अतिथि रहेंगे, मुख्य अतिथि। नेक्स्ट, किस भारतीय राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके। भारत ये पूछ रहे कि भारत के किस राज्य के हैं पहले वो पूर्व मुख्यमंत्री जी ने श्री कर्पूरी ठाकुर को, जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा? उत्तर प्रदेश के, बिहार के, राजस्थान के, मध्य प्रदेश के। तो ये आपके बिहार के होंगे। ठीक है। ये बिहार के आपके वो होंगे भारत रत्न से सम्मानित। स्क्रीन पे 2024 में महिला प्रीमियर लीग का खिताब किसने जीता? क्या ऑप्शन? मुंबई इंडियंस। क्या ऑप्शन? दिल्ली कैपिटल्स। क्या ऑप्शन? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। और क्या ऑप्शन? यूपी वॉरियर्स ने। तो ये ऑप्शन होगा थर्ड ऑप्शन आपका, गे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। 2024 में महिला प्रीमियर लीग का खिताब किसने जीता है? तो आपको पता होना चाहिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने जीता है। ठीक है। इन्होंने किसको हराया? दिल्ली कैपिटल्स को हराया है 8 विकेट से। ठीक है गाइस, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।